हे देयर, दिस इज प्रांशु वर्मा और अपना नेक्स्ट लेक्चर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम फैराडेज लॉ पढ़ चुके हैं, है ना। उससे पहले मैंने आपको इंडक्शन बता दिया था, इंडक्शन क्या है, इंडक्शन लिखा दिया था। आज फैराडेज लिखते हैं अपन लोग, ओके। तो फैराडेज लॉ एक्चुअली ये है फैराडे, ओके, लेकिन मैं फैराडे बोलता हूँ उसको, फैराडे। ठीक है, क्या कहा था इसमें ताऊ ने? हाँ अच्छा, समझा तो दिया ही था ना, लिखाना है केवल, है ना। अकॉर्डिंग टू this law, according to this law, there will be induced EMF produce while changing induced EMF यहाँ पे लिख लेते हैं, induced EMF in a conductor। ठीक है, एक कंडक्टर में पैदा होता, EMF कहाँ पैदा हुआ? induced EMF in a conductor produces while changing the magnetic flux through it। यदि इसमें से हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। दैट इंड्यूस्ड EMF will be equal to the rate of change of flux। कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक। rate of change of flux with respect to time, with respect to time, ओके। तो यहाँ से आप लिख लो EI इक्वल टू डेल फाई B बाई डेल T, ओके। अब अपन लोग चीज़ों को देखते हैं। ओके, तो यहाँ से जरा फाई की वैल्यू पता है आपको, क्या थी? BA cos थीटा थी, या BS cos थीटा, कोई भी बात कह दो, है ना। BA cos थीटा ले लो। हाँ, अब यहाँ से किसी में भी चेंज आ सकता है, किसी में भी, तीनों में भी आ सकता है, दो में भी आ सकता है, एक में भी आ सकता है, और एक किसी में भी आ सकता है। तो ये फॉर्मूला होगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसका मतलब एक्चुअली है क्या? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, ठीक। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस डेल। हो गया, उतारो उसको फटाफट। यहाँ से आप EMF यानी वोल्टेज
यानी वोल्ट जो यूनिट है उसकी दूसरी यूनिट भी दे सकते हो, वेबर पर सेकेंड। वेबर फ्लक्स की टाइम सेकेंड, तो वेबर पर सेकेंड हो गई। चलो चलिए भैया लेंज करेक्शन देख लेते हैं, लेंज लॉ देख लेते हैं। According to the Lenz law, according to the Lenz law, the induced EMF produces inside the conductor due to flux change, due to flux change, has a nature to oppose the cause of its origin। मतलब जिससे वो पैदा हुआ है वो उसी कॉज को क्या करना चाहेगा, खत्म करना चाहेगा, है ना? खत्म करना चाहेगा मतलब उसका विरोध करेगा। ओके, सो यहां से कंक्लूजन निकला, ये तो उसका स्टेटमेंट था, ये उसका स्टेटमेंट। सो इन द अबव फॉर्मूला, जो हमारा पीछे मिट चुका है, फॉर्मूला राइट हैंड साइड शुड बी नेगेटिव which represents the nature of induced EMF। वो केवल और केवल इंड्यूस्ड EMF का क्या बताएगा, नेचर बताएगा, और कुछ नहीं बताएगा। मेरे ख्याल से बड़ा आसान है, समझ में आ गया होगा, है ना? उतारो फटाफट इसको, खत्म करो कहानी। तो लेंज के हिसाब से EI कैसा होना चाहिए, माइनस। मैं फाई बी हमेशा लगाता हूँ क्योंकि इससे पता चलता है ये फाई मैग्नेटिक फील्ड का है। ओके, चलो क्लियर है? इफ ड्यू टू इंड्यूस्ड EMF EI there is a current in the कंडक्टर, यदि उसकी वजह से कोई कंडक्टर में करंट है, देन फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ EI इक्वल टू होगा II इंटू R। ओके, सो II की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/R del phi b
बाई टेन। क्लियर है? तारो फटाफट इसको, खत्म करो कहानी। ये सब कल समझा दिया था। हो गया? हटा दो, खत्म करा कहानी। कसम से ना, खत्म। हो गया? ऐसा है कि जो ये नियम आए इंड्यूस्ड ईएमएफ का, इंड्यूस्ड करंट का, ठीक है, तो इन पर काम किया गया। और हमारे पास बेसिकली 3 डिवाइसेस हैं इसके लिए, पढ़ने के लिए। एक है इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, जिसको हम स्टडी आज करने वाले हैं। दूसरा है जनरेटर। जनरेटर में 2 टाइप है, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, ठीक है। तो आज हमारा जो मेन मुद्दा है वो है इलेक्ट्रिक मोटर। तो इसी को देखते हैं क्योंकि इसी में टाइम जाने वाला है सारा। क्लियर है? चलो, नहीं, इलेक्ट्रिक मोटर का पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद देखेंगे। शायद ये भी कंप्लीट ना हो पाए। अच्छा खासा बहुत ही ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या है? यदि मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक मोटर ठोक दूँ, ये रख दिया मैंने इलेक्ट्रिक मोटर, तो मैं उसको देता हूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या देता हूँ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी नहीं देता, ठीक है। और मैं उससे लेता हूँ मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी, ओके। तो आपके घर में भी है, पानी को उठाने वाला मोटर है ना, रेसिप्रोकेटिंग मोटर होता है वो, ठीक है। या सेंट्रीफ्यूगल पंप भी होते हैं। पंप भी जो है ना वो भी मोटर ही का काम है, ठीक। सो में मोटर लग रहा, कूलर है आपके घर में, उसमें भी मोटर लग रहा है, पंखा है आपके घर में, उसमें भी मोटर लग रहा है, ठीक है। जो चीज़ भी घूमती दिख रही है आपको, उसमें क्या लग रहा है? मोटर लग रहा है। टेबल फैन लग रहा है तो उसमें तो मोटर ही होता है, उसमें तो आपको सीधे मोटर दिख जाएगा। जो फैन होता है उसमें आपको इनडायरेक्टली मोटर होता है, डायरेक्टली नहीं होता, ठीक है। उसमें सोलेनॉइड वगैरह वो करते हैं, उसके अंदर ही होता है वो फंक्शन। फैन पूरा अपने आप में एक मोटर ही है, ओके। तो वो अलग कंसेप्ट है फैन का थोड़ा सा, लेकिन टेबल फैन है उसमें तो अलग से मोटर आपको दिख जाएगा। आपके पास घर में कूलर है, उसमें आपको मोटर अलग से दिख जाएगा। वो मोटर क्या है? वही मोटर आपका इलेक्ट्रिकल मोटर है। उसी का कॉन्सेप्ट समझना है आज। उसका कॉन्सेप्ट जो आप समझोगे वो ऊपर ऊपर से समझोगे, केवल उसका वर्किंग समझोगे। उसका वर्किंग कैसे काम कर रहा है, किस पे काम कर रहा है, आपको मतलब उसके अंदर के फंक्शन से कोई मतलब नहीं है। उसमें क्या क्या है, सोलेनॉइड बना होता है, टोरॉइड बना होता है, उसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस याद रखो कि यदि ये कोई क्या बोले इसको, कॉइल है, मैग्नेटाइज्ड कॉइल है, ठीक है, और ये कोई रॉड है, कंडक्टर है। यदि मैं इसको इसके पास लेके आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी इसमें, क्योंकि ये मैग्नेटाइज्ड कॉइल है। करंट फ्लो हो रही है तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी इसके पास, आया ना? समझ लो, करंट की वजह से उसमें क्या बन रही होगी? मैग्नेटिक फील्ड। ये कंडक्टर में लेके आऊँगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसमें क्या पैदा होगा? फ्लक्स आएगा। फ्लक्स आए की वजह से ईएमएफ पैदा होगा, क्योंकि ये आगे और पीछे बढ़ेगा। कभी इधर जाएगा और फिर कभी इस तरफ आएगा, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, ऐसे ऐसे मोशन करता है। फ्लक्स में चेंज होगा। फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इसमें ईएमएफ पैदा होगा, हाँ या ना? आप समझो, कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद मोटर का भी कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, ठीक है। देखो अब ये इधर जा रहा है,
ये इधर जा रहा है, इसका मतलब इसका फ्लक्स इंक्रीज करेगा जब तक ये यहाँ नहीं पहुँचेगा, इंक्रीज करेगा, है ना। ओके, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो ईएमएफ इसमें कैसा पैदा होगा, ईएमएफ इसमें कैसे पैदा होगा, ताकि फ्लक्स क्या करे, डिक्रीज। ईएमएफ क्या चाहेगा, फ्लक्स डिक्रीज हो। ओके, अब देखो ये यदि यहाँ पे पहुँच गया और इस तरफ जा रहा है, अब है ना, किस तरफ जा रहा है, अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर, तो अभी फ्लक्स कम हो रहा होगा क्योंकि दूर जा रहा है, दूर जा रहा है। तो ईएमएफ कैसा पैदा होगा, ईएमएफ चाहेगा कि फ्लक्स इंक्रीज हो। समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए खैर छोड़िए, इसमें जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया उसमें आपको वेरिएबल ईएमएफ मिलेगा इसमें, लेकिन जो हम करने वाले हैं, ठीक है, जो हम करने वाले हैं उसमें क्या है, कांस्टेंट मिलेगा। देखो ध्यान से, हम ये जान चुके हैं कि हम बिजली देंगे मोटर को, मोटर घूमेगा और क्या देगा, मैकेनिकल एनर्जी देगा, पानी को ऊपर उठा देगा, है ना। तो पानी ऊपर उठ रहा है, इसका मतलब एंटी ग्रेविटी का वर्क हो रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क हो रहा है, ठीक है। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क होगा, कैसे होगा, मैकेनिकल फोर्स से ही होगा, ठीक है। पंप के विंग्स जो होते हैं वो उठाते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, तो वे मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन लोग इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल मोटर इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस which use to provide mechanical energy, which used to provide mechanical energy by inputting electrical energy। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट करने के बाद आपको मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, ऐसी डिवाइस को हम बोलते हैं मोटर, ठीक। अब देखो मोटर ये होती है, बस यहाँ पे इसका फंक्शन होगा, सब कुछ काम धाम इसको हम समझेंगे बस, और यहाँ पे इसमें तार लग जा, ये है मोटर। इसका आप यदि पंखा लगा दोगे ना तो वो अलग चीज़ है, यदि इसी रोड पे आपने फैन लगा दिया तो ये अलग चीज़ होगी, बड़ा फैन लगा दिया तो वो अलग चीज़ हो गई, ठीक है। आपने फिन्स लगा दिए, फिन्स छोटे छोटे से, ठीक है, तो अलग चीज़ हो गई। एक दही घमेड़ने की आती है ना, दही बिलोने की, है ना, दही या मक्खन निकालने की एक मशीन आती है, ओके। तो उसमें भी क्या होता है, छोटे छोटे से विंग्स लगे होते हैं, यही काम करते हैं। या क्या बोलते हैं आप लोग, उसमें जूसर मशीन होती है, मिक्सी होती है, सब में यही कॉन्सेप्ट, यही मोटर लगा हुआ है। और मोटर को चलाते हैं हम, बिजली देते हैं उसे, और वो हमें घुमा के मक्खन निकाल के दे देता है, या फिर जूस निकाल के देखता है ना, काट कूट देता है ना। काटना क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल पावर है, ओके। और देखो सीधी सी बात है, घूम रहा है कैसे, मैकेनिकल एनर्जी से, सीधी बात, ओके। अब आगे कर लें काम, चलिए इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल, इस तरीके से पेपर में लिख के आओगे ना, माशाअल्लाह आपको सुभान अल्लाह नंबर देगा, जो भी टीचर होगा अच्छे नंबर देगा, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है भाई साहब, इसका सीधी सी बात है, बाय यूजिंग, बाय द एप्लीकेशन, बाय द एप्लीकेशन ऑफ Faraday's law, ठीक, there will be EI and induced current
इंड्यूस करंट भी पैदा होगी, पैदा कराने दिक्कत ना मानो। ओके, इंड्यूस करंट ड्यू टू विच मैग्नेटिक फोर्स विल डेवलप, ठीक है, डेवलप एंड दैट जनरेट्स द टॉर्क, ठीक है, बस काम खत्म, यहाँ से काम खत्म। ये वर्किंग प्रिंसिपल है अपना। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? फैराडे लॉ का एप्लीकेशन यूज़ करके अपन लोग EI और II बनाएंगे। II और EI बना दिया तो उससे जनरेट होगा मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स से जनरेट होगा टॉर्क, ठीक है। अब उतार लो। अब इसके बाद अपन लोग फंक्शन पे आते हैं, इसका काम धाम पे आते हैं। ओके, चलिए, अच्छा रुको, फंक्शन पे आने से पहले एक और टॉपिक लिख लो, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद पूरा समझाऊंगा अच्छे से बैठ के। कंस्ट्रक्शन, देखो एक बात याद रखना आप लोग कि इस टाइप का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा नंबर का ही आने वाला है। 4 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का, इस टाइप के नंबर का आने वाला। तो यदि इतना महंगा क्वेश्चन है तो आपको अच्छे से लिखना भी है, दिल खोल के लिखो, दिल खोल के। ऐसे क्वेश्चन सबसे लास्ट में करो या सबसे शुरुआत में करो, इट डजेंट मैटर, लेकिन जब भी करो दिल खोल के लिखो। हेडिंग बना बना के लिखो, जैसे मैंने ये लिख दिया, एक फिगर बना दी है छोटी सी, कितना खुश होगा टीचर, है ना। और यहाँ पे ये बना दिया, कंस्ट्रक्शन बना दिया, वर्किंग प्रिंसिपल बना दिया, है ना। ऐसे ऐसे लिखो। उसके बाद प्रोसेस लिखो, एक टॉपिक, फिगर बनाओ मस्त वाली एकदम, तब नंबर मिलेंगे आप लोगों को। और कोई माई का लाल बाप की बेटी 4 नंबर यदि होगा क्वेश्चन का तो 4 नंबर काट नहीं सकता, 1 नंबर नहीं काटेगा, आधा नंबर नहीं काटेगा, 4 के 4 देगा, ठीक है। होगा ही नहीं, किसी में हिम्मत नहीं होगी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन देखो, कंस्ट्रक्शन में क्या होगा इसके, कंस्ट्रक्शन में अपन लोग रखेंगे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट उन्हें बोलते हैं जिनमें हम यदि बिजली दें तो वो तुरंत मैग्नेटाइज होके मैग्नेट बन जाते हैं, अन्यथा पड़े रहते हैं चुपचाप बिना किसी से बात किए। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर मेन मुद्दा ही है, ठीक है, समझ में आएगा। वायर, कॉपर वायर होगा, ठीक है। मैं वायर क्योंकि लिख रहा हूँ, क्योंकि कोई सा भी वायर ले सकते हो आप, कोई आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके अलावा तो जो है रिंग्स होती हैं, रिंग्स, ओके, और ब्रशेज होते हैं, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिकल पावर या एनर्जी वो चाहिए। तो ये तो नेसेसरी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें चाहिए, ठीक है। हटा दूँगा अब इसे, चलिए हटाओ, चलो अब करते हैं अपन लोग फिगर पे बात। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। आप यहाँ पर जो देख रहे हैं वो देखेंगे इसका क्या बोले इसको, एक ऊपर ही हिस्सा देख रहे हो आप, ये है ना अंदर बॉक्स बना हुआ है, पूरा बॉक्स है इस तरीके से, ठीक है। वो नहीं देखोगे आप, आपको इसी से मतलब है, इसी से दिखाएंगे, ठीक है। इस पे वायर पूरा लिपटा होगा और ये वायर आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको भाई साहब मैं कैसे बनाऊँ यार, मेरी ड्राइंग खुद की बेकार है। ऐसे एक वो होगा, रिंग होगा,
ठीक है। आई हेट ड्राइंग इवन दो माई फादर इज ए ड्राइंग टीचर, इवन दो है। खैर छोड़ो, ये वोल्टेज दे दी, यहाँ से करंट निकली, ठीक है। अच्छा मैंने वर्किंग प्रिंसिपल इसका गलत लिखवा दिया यार, शिट। वर्किंग प्रिंसिपल मैंने उल्टा लिखवा दिया, इसका दोबारा से लिखूंगा वर्किंग प्रिंसिपल। मैंने जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल लिखवा दिया आपको, ठीक है। तो उसको बाद में उतार लेना, उसको हटा देना जब भी लिखा हूँ, जहाँ पे भी लिखा हूँ ना, क्योंकि इसमें करंट हम देंगे, इसमें प्रोड्यूस नहीं होगी करंट, ठीक है। ध्यान से देखना कैसे होगा, ठीक। यहाँ पे एक हत्ती लगी है, हत्ती या रॉड लगी है, ठीक है। टी 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 टी, इसको हटाओ हटाओ हटाओ। ये भैया, ये मैंने क्या डॉट डॉट क्या बना दिया है, ये बनाया है डॉट डॉट कि इस एक्सिस के अराउंड दिस प्लेट कैन बी मूव। इस एक्सिस के अराउंड प्लेट क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। फ्री टू रोटेट है, फ्री टू रोटेट है। आगे बात करें, चलिए देखिए क्या हो रहा है। जैसे ही करंट जाएगी यहाँ से, पहले तो इसमें जाएगी ऐसे, ठीक है। ये सब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, यहाँ इतना और इतना हिस्सा, ठीक है। केवल और केवल इतना हिस्सा, इससे पीछे वाले हिस्से कोई मतलब नहीं। चलिए, वर्किंग प्रिंसिपल मत लिखना। वर्किंग प्रिंसिपल मैंने बाय मिस्टेक जनरेटर का लिखवा दिया है, ठीक है। लिखवाऊंगा इसका मोटर का, फिर से लिखवा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। देखिए क्या होगा, करंट जाएगी ऐसे, फिर जाएगी ऐसे, फिर जाएगी ऐसे, ठीक है, फिर जाएगी ऐसे, फिर जाएगी ऐसे। किसी भी बच्चे में ये क्वेश्चन जरूर उठा होगा कि इस रॉड में क्यों नहीं जाएगी, है ना। तो इसीलिए नहीं जाएगी क्योंकि हम इस रॉड को इंसुलेट कर देंगे, ये इंसुलेटर की बनी होगी। या तो इंसुलेट कर देंगे, मतलब इसमें और इसके बीच में कनेक्शन जो होगा वो रबड़ के थ्रू होगा, तो इससे करंट नहीं जाएगी। या फिर इसको अपन लोग अलग मटेरियल का बनाएंगे जिसमें करंट ना फ्लो करती हो, ओके। इंसुलेटर का बनाएंगे तो करंट इसमें नहीं जाएगी, ऐसे ही चली जाएगी सीधी। मेरे ख्याल से आप क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट रहने ही नहीं दूंगा मैं। चलिए, देखो बाय मिस्टेक मेरे से जनरेटर का लिखाया गया था, आप समझोगे क्यों अब मैं कह रहा हूँ ऐसा, ठीक है। देखो अब क्या होगा, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड, ओके। इस लेंथ को मैं मान लेता हूँ ए, इसकी मान लेता हूँ ए, ओके। इनसे मुझे मतलब नहीं इसलिए मैं मान नहीं रहा, इनका कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ आप लोगों को, बस और कुछ नहीं, ठीक है। करंट ऐसे जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो जरा देखो, सोचो जरा, आप लोग खुद सोचो। आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था फोर्स का, ILP साइन थीटा, पढ़ाया था, मेरे ख्याल से पढ़ाया था। एंगल देखो, B ऐसे I ऐसे, है ना, B ऐसे I ऐसे, B ऐसे I ऐसे, ये B ये I, यहाँ पे भी देखो B ऐसे I ऐसे, यहाँ पे भी। एंगल कितना है 180, एंगल कितना है 180, एंगल कितना है 180, साइन 180 की वैल्यू, ये फॉर्मूला पढ़ाया था ना मैंने, साइन 180 की वैल्यू 0, फोर्स कितना हुआ 0, इस एज में फोर्स कितना हुआ 0, इस एज में देख लो B और I दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, एंगल 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो मतलब इन दोनों से कोई मतलब नहीं हमारा, ये साइड कोई मतलब वास्ता नहीं है आपका, है क्या, नहीं है, मेरा भी नहीं है। मुद्दा कौन है, मेरा और आपका, ये ठीक, चेकआउट करो। ऐसे कोई रखिए, किसी भी एंगल पे रखिए, इट डजेंट मैटर, ये थीटा है, P है,
ये आई है, ठीक है। ये लेंथ L है या A मान लो, जो भी है, ओके। क्या बताया था मैंने, ILV साइन थीटा, ठीक है। फोर्स तो जरूर होगा, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन कौन बताया था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। क्या बताया था फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल ने, देखो लेंथ की डायरेक्शन वही मान ला जो करंट फ्लो कर रही है जिस डायरेक्शन में, ओके। हाँ जी, तो क्या बताया था कि आपका जो थंब होगा वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, बिल्कुल बताएगा। कब बताएगा, जब आपकी जो ये क्या बोलते हैं इसको, सेकंड फिंगर है, सेकंड फिंगर किसकी डायरेक्शन में हो, करंट की डायरेक्शन में, ये ठोक दी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कौन हो, फर्स्ट फिंगर हो, ये ठोक दी, लो ऐसे कर दिया, ठीक है। तो थंब क्या बताएगा आपका, थंब क्या बताएगा आपका, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, किसकी बताएगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, ओके। और याद रखना मैग्नेटिक फोर्स हमेशा कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा, दोनों से, दोनों से, ये चाहे किसी भी एंगल पे हो, ये चाहे किसी भी एंगल पे हो, मतलब कुछ एंगल तो होना चाहिए, ओके। 90 हो या उससे कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स कैसा होगा, दोनों के परपेंडिकुलर। समझ में आ गया, मतलब ये अंदर की तरफ जाता हुआ। मैग्नेटिक फोर्स कैसे जा रहा है, अंदर की तरफ। इस प्लेट को, यदि ये कोई प्लेट है, ध्यान से देखो, ये कोई प्लेट है, ओके। इस एज की बात कर रहा हूँ, केवल और केवल सिंगल एज की। तो इस एज को वो नीचे ले जाना चाह रहा है, कहाँ ले जाना चाह रहा है, नीचे, ओके। तो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ इसको नीचे, ऐसे, मैग्नेटिक फोर्स 1, ठीक। नाउ डायरेक्शन ऑफ करंट इज बीइंग अपोजिट, 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 अपोजिट। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन अब अपोजिट है, ओहो। देखो जरा, ओए एक खोते ऐसे ही ले लो, चलो, एक खोतिया नीचे ले जाना चाह रहा है सी, एक खोतिया ऊपर ले जाना चाह रहा है सी, और बीच में से हमारी जो ये क्या नाम प्लेट है, कोर है, ये फ्री टू रोटेट है, फ्री टू रोटेट है। एक ऊपर ले जाना चाह रहा सी, एक नीचे ले जाना चाह रहा सी, तो दोनों क्या हो जाएंगे, रोटेट हो जाएगी प्लेट, आया ना, प्लेट क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी, बस काम खत्म, हमारा काम हो गया खत्म। हमें क्या कराना था, प्लेट को ही तो रोटेट कर, इसको ही तो रोटेट कराना था, कोर को रोटेट करा दिया, कोर के कारण ये रोटेट होगी क्योंकि ये इससे फिक्स है, आया ना। यदि ये फिक्स है तो ये रॉड भी क्या हो जाएगी, रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी, ओके। ये ऐसे है, ऐसे, ठीक। कोर ये मान लो ऐसा मोटा होता है, इससे भी मोटा होता है, क्यूबिक फॉर्म में होता है, ठीक। ये घूमेगा तो ये भी घूमना पड़ेगा, इसको भी, ओके, इसको भी घूमना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। यहाँ पे नहीं होगा कोई फोर्स, यहाँ पे, ठीक है। लेकिन देखो नेट फोर्स 0 होगा बॉडी पे, नेट फोर्स 0। क्यों, क्योंकि देखो ये एंगल और ये एंगल थीटा दोनों सेम रहेंगे, है ना। तो आई करंट भी तो उतनी बह रही है, एच भी उतनी है, बी भी उतना ही है, साइन थीटा भी उतना ही है, बी पे 2 बार लिख दिया, है ना। तो दोनों तरफ फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। एक को प्लस ले लिया, दूसरे को निगेटिव ले लिया, एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट कितना हो जाएगा, 0। एफ नेट कितना हो जाएगा, 0। नेट फोर्स कितना रहेगा, 0। लेकिन प्रॉब्लम एक बात की है, जब भी कोई चीज़ रोटेट कर रही है तो वो रोटेट फोर्स की वजह से नहीं करती। ये फिजिक्स का लॉ है कि एवरीथिंग रोटेट्स ड्यू टू टॉर्क, ड्यू टू टॉर्क। मेरे ख्याल से आप 9th में पढ़े होंगे इसके बारे में। ये होता है F इंटू आर, साइन थीटा भी ले लो, चलो, ठीक है। ये होता है क्या, F इंटू आर साइन थीटा, ठीक। तो ये वाला इसको ले जाना चाह रहा है किस तरफ ले जाना चाह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ये भी किस तरफ ले जाना चाह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो 2 टॉर्क बन रहे हैं यहाँ पे 2 टॉर्क बन रहे हैं। आपके उसमें नहीं है सिलेबस में, 12th में है ये टॉर्क के बारे में और ज़्यादा डिस्कशन, लेकिन ऐसे है।
तो दो टॉर्क बन रहे हैं, दोनों ऐड हो जाते हैं ये, ठीक है। इतनी लेंथ ली जाती है यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, काम खत्म, ठीक है। तो आपके सिलेबस में टॉर्क नहीं है तो इतना ही रहने दो यहाँ पे। और ठीक है यार, अभी लिख नहीं पा रहे, काफ़ी ज़्यादा हो गया। मैं कंस्ट्रक्शन उसको वर्किंग प्रिंसिपल को सही करा देता हूँ और इसके बारे में इसका प्रोसेस हम कल को लिखेंगे, ठीक है। मैं वर्किंग प्रिंसिपल सही करा दे रहा हूँ अपना, मैंने गलती से गलती लिखवा दिया। होता है एक बार, सच है ना प्रांशु से, ठीक है। होता है भाई, गलतियाँ हो जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक। टाइम पे उसको कवर अप कर। वर्किंग प्रोसेस या वर्क प्रोसेस नहीं, प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है। तो देखो it works on the magnetic force act on the conductor when it placed inside the uniform magnetic field, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये N और ये S है, ओके। ये क्या है, ये बिजली से कनेक्ट है, पीछे से सर्किट से ही कनेक्ट है, किसी और चलो इसे मान लो, ओके। वैसे हमारे को उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे हम इनको कनेक्ट करते हैं तो ये है ऐसे कि हाईली मैग्नेटाइज्ड है, ये तुरंत मैग्नेटाइज हो जाते हैं, ठीक है। ये जो बीच में आप देख रहे हो ये है सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। मैंने आपको बताया क्यूबिकल फॉर्म में होता है, लेकिन अंदर से खोखला होता है। अंदर से कैसा होगा, खोखला डिब्बा होगा, ठीक है। ये समझ लो कि हमने एक सॉफ्ट आयरन कोर का मतलब एकदम आयरन, केवल और केवल आयरन, उसमें कोई मिलावट नहीं। जैसे स्टील होती है उसमें कार्बन वगैरह मिले हुए होते हैं, और जो आप और कई सारे चीज़ें देखते हो आयरन के, आप कभी भी प्योर फॉर्म नहीं देखते हो, कहीं पे भी आप प्योर फॉर्म नहीं देखते हो। कहीं पे उसकी कास्ट आयरन होती है, कहीं पे माइल्ड स्टील होता है, कहीं पे स्टील होता है, ठीक। कई सारी कार्बन स्टील होता है, बहुत सारे स्टील के आयरन के फॉर्म हैं, ओके। और आप लोग कभी भी नहीं देखते ये, ठीक है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि आयरन का एक सबसे प्योर फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं सॉफ्ट आयरन को। उसे हम यूज़ जल्दी से इसलिए नहीं करते क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सॉफ्ट है थोड़ा सा, वो जल्दी हमारे काम नहीं ले कर सकता वो सही से, ठीक है। जैसे स्टील है, स्टील टूटेगा नहीं जल्दी से, ओके। अपन लोग उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट आयरन कोर को उस तरीके से यूज़ नहीं किया जा सकता, वो जंग खा जाता है बहुत जल्दी, ठीक। तो आप लोग कहाँ मिल सकता है सॉफ्ट आयरन, आपको मिल सकता है सरिये की दुकान पे, ठीक है, वहाँ जाकर देख लेना, ओके। वहाँ पे भी मिलावट होती है कार्बन की, उसमें याद रखना। अच्छी कंपनी का लोगे कार्बन की मिलावट मिलेगी उसमें, और बेकार कंपनी का लोगे अंट संट सड़ा हुआ था, ठीक है, तो उसमें मिल जाएगा आपको आयरन। खैर छोड़ो, चीज़ को देखो। तो क्या होता है, ये सॉफ्ट आयरन कोर का होता है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटाइज जल्दी होता है, सॉफ्ट आयरन कोर जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है, इसीलिए हम इसको यहाँ पे रखते हैं। इससे मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, तो ये एक काम और भी करता है सॉफ्ट आयरन कोर, और कोई मेटल नहीं करते जल्दी से उतनी अच्छी, मतलब करते हैं उतनी अच्छी प्रॉपर्टी के साथ नहीं करते। सॉफ्ट आयरन कोर एक काम और करता है कि आसपास की मैग्नेटिक फील्ड लाइन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मतलब यदि कोई ऐसे जाना चाहिए, नहीं मैं तो ऐसे जाऊँगी घूम के, तो नहीं वो मना कर देगा, राइट, इधर आ सीरिया मेरे पास, ठीक है। तो वो अपने पास बुलाता है मैग्नेटिक फील्ड्स को, ठीक है। और सारे मेटल्स भी करते हैं, लेकिन इससे बेहतर कोई नहीं, जैसा कोई नहीं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपको हाई मैग्नेटिक फील्ड देगा, स्ट्रेंथ देगा। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, जैसे कि मैंने आपको फोर्स का फॉर्मूला बताया था, ILB sin थीटा, ठीक है, F = ILB sin थीटा, ठीक है। देखो करंट हम ज़्यादा नहीं कर सकते, हमारी प्रॉब्लम है, करंट हम ज़्यादा बड़ी नहीं ले सकते यहाँ पे, ठीक है। 5 एम्पियर बहुत ज़्यादा होगी, 7 एम्पियर बहुत ज़्यादा हो, हद से ज़्यादा हो गई, ठीक है। आपको पता भी है क्यों नहीं ले सकते, पावर की वजह से, हीट जनरेशन की वजह से। दूसरा L क्या है, ये लाइन,
ये लेंथ हमने बड़ा कर दिया तो मोटर बहुत बड़ा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, मोटर क्या हो जाएगा, काफ़ी लार्ज हो जाएगा, है ना। हमें छोटा मोटर चाहिए तो इतू सा, तो इतू सौ के लिए तो एल तो छोटी रखनी पड़ेगी ना, क्योंकि उसके अंदर है एल, उस मोटर के अंदर है तो उससे छोटी होगी। तो हमारे पास एक ही मुद्दा बचता है केवल और केवल बी, कि भैया इसको बड़ा बना दो, इसको जितना ज़्यादा बड़ा बना सकते हो बना दो, नहीं तो तुम्हारे पास कोई और तरीका ना है ज़्यादा फोर्स जनरेट करने का। फोर्स जब भी बड़ा होगा जब बी बड़ा होगा, इसलिए हम हाई मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहते हैं और उसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए सॉफ्ट आयरन कोर भी लेते हैं कि आसपास कोई और मैग्नेटिक फील्ड इधर उधर जारी हो, लीकेज हो रहा हो तो इसको भी अट्रैक्ट कर लिए। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं। आपका वर्किंग प्रिंसिपल मैंने सही से लिखा दिया, आप इसको उतार लेना, उसको काट लेना, वो काम आएगा आपको जनरेटर में, मैंने जनरेटर का लिखवा दिया है। ओके, तो ठीक है, आगे मिलते हैं। इसका कल को लिखवा दूंगा मैं वर्किंग प्रोसेस, सारा का सारा काम, इसका काम धंधा कैसे चल रहा है इसका मोटर का, और मेरे ख्याल से आपको समझ में तो आई क्या होगा, आप खुद भी लिख सकते हो, इतने बड़े हो आप। ओके, तो ठीक है, कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।